राम राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपके लिए हम राजस्थान की जो जनजातियां हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाले हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, कर्नल टोड के अनुसार मीणाओं का मूल निवास स्थान निम्न में से कौन सा था? ऑप्शन दे रखा है काली घाटी पर्वतमाला, मुकुंदरा पर्वत श्रेणी और आबू पर्वतमाला और काली खो है पर्वतमाला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, काली खो पर्वतमाला था। मीणाओं का जो मूल स्थान है वह है। किसने कहा था? यह कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि मीणाओं का मूल स्थान कहाँ था? काली खो पर्वतमाला। अगला प्रश्न देखो, सांसी जनजाति के लोग राजस्थान के किस जिले के में मुख्य रूप से पाए जाते हैं? जो सांसी जनजाति है वो राजस्थान के किस जिले में मुख्य रूप से पाए जाते हैं? ऑप्शन है करौली, धौलपुर, अलवर और भरतपुर। तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन। कहाँ पाए जाते हैं वो? भरतपुर जिले में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भील जनजाति में पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष या पौधे का अधिक उपयोग किया जाता है? पेय पदार्थ के लिए किस पौधे का उपयोग करते हैं भील जनजाति? तो ऑप्शन है अंगूर, आम, खेजड़ी और महुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महुआ। किस पेय पदार्थ के लिए किस पौधे का उपयोग करते हैं? महुआ के पौधे का। अगला प्रश्न है, डामोर जनजाति अधिकतर पाई जाती है। जो डामोर जनजाति है वह कहाँ पर पाई जाती है? ऑप्शन दे रखा है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बारा, प्रतापगढ़ में और भीलवाड़ा में। तो डामोर जनजाति है वह दक्षिण राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में निचले भाग में पाई जाती है। और नीचे कौन से जिले हैं? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, कू संबंधित है, मतलब कू किसे कहा जाता है? यह जनजातियों के लिए है, तो किसे कहा जाता है? ऑप्शन दे रखे है भील जनजाति के घर को, गरासिया जनजाति के हथियारों को, भील जनजाति के कपड़ों को या मीणा जनजाति के त्योहारों को। तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, भील जनजाति के घरों को कू कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पाल किसे कहते हैं? पाल किसे कहते हैं? ऑप्शन है भीलों की बस्ती, जनजातियों द्वारा की जाने वाली खेती को, मीणाओं की बस्ती को, सहरियाओं की बस्ती को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, भीलों की बस्ती को क्या कहते हैं? पाल कहते हैं। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान की जो भील जनजाति है उसमें गांव के मुखिया को, जो मुख्य है वह क्या कहलाता है? ऑप्शन है पालवी, पाल, फला और गमेती। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। क्या कहलाता है? गमेती कहलाता है। अगला प्रश्न देखो, गरासिया जनजाति में मोर बिंदिया रीति रिवाज किस अवसर से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है विवाह से, सगाई से, जन्म से और तलाक से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, विवाह से। विवाह के अवसर से जुड़ा हुआ है मोर बिंदिया। अगला प्रश्न है, कथोड़ी जनजाति मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है? जो कथोड़ी जनजाति है वह राज्य के किस जिले में पाई जाती है अधिकतर? तो ऑप्शन है बांसवाड़ा में, उदयपुर में, कोटा में और डूंगरपुर में। तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, उदयपुर में। कहाँ पाई जाती है कथोड़ी जनजाति? उदयपुर में। अगला प्रश्न देखो, मक्का राजस्थान की किस जनजाति का मुख्य भोजन है? जो मक्का है वह राजस्थान की किस जनजाति का मुख्य भोजन है? ऑप्शन है सासी, भील, मीणा और सहरिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, भील। भील जनजाति है उसका मुख्य भोजन मक्का है। अगला प्रश्न है, भीलों द्वारा लड़की के विवाह के समय घर की दीवार पर बनाए जाने वाले लोक देवी के चित्र को क्या कहते हैं? जो भीलों की जो लड़की के विवाह पर जो घर की दीवारों पर बनाए जाने लोक देवी के चित्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दे रखा है मांडना, बराड़ी, फड़, तहनीसा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। क्या कहलाता है? बराड़ी कहलाता है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति का जिले की कुल संख्या की प्रतिशत सबसे कम पाया गया है? मतलब जो जनजाति है 2011 के अनुसार सबसे कम कहाँ पाई गई है? ऑप्शन है बीकानेर, नागौर, नागौर चूरू, चूरू गंगानगर, बीकानेर और अजमेर। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन, बीकानेर और नागौर में सबसे कम पाई गई है। अगला प्रश्न है,
वर्ष 2011 में निम्नलिखित में से दो जिले उनकी कुल जनसंख्या में सबसे कम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत रखते हैं। ऑप्शन है चूरू, सीकर, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर, भरतपुर और धौलपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अभी बताया था, बीकानेर और नागौर। अगला प्रश्न है, ताड़ना और मोरबंदिया विवाह निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित है? ताड़ना विवाह, मोरबंदिया विवाह, यह किस जनजाति के प्रचलित है? ऑप्शन दे रखे हैं मीणा, सासी, भील और गरासिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। किसके हैं? गरासिया जनजाति के हैं। अगला प्रश्न है, विश्व आदि दिवस, जो आदिवासी दिवस है वह कब मनाया जाता है? 8 अगस्त को, 9 अगस्त को, 10 अगस्त को और 7 अगस्त को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। विश्व आदि दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को। अगला प्रश्न देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति का ग्रामीण एवं नगरीय संख्या में प्रतिशत क्या था? ग्रामीण में 16.9 और 3.2, ये 3 है, 3.2। फिर बी ऑप्शन दे रखा है 15.5, 2.9, 13.5, 4.6, 17.6 और 5.2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। कितना है? 16.9 और नगरीय का 3.2। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? ऑप्शन है भील, मीणा, गरासिया और भील मीणा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। कौन सी जनजाति है? मीणा। अगला प्रश्न है, जो भील जनजाति द्वारा पहाड़ी ढालों पर की जाने वाली स्थानांतरित जो कृषि है वह क्या कहलाती है? तो ऑप्शन है दजिया, चिमाता, दीपा और दैया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या कहलाती है? चिमाता। जो भील जनजातियों द्वारा पहाड़ी ढालों पर की जाने वाली स्थानांतरित कृषि चिमाता कहलाती है। अगला प्रश्न देखो, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद और उदयपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उदयपुर। सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? उदयपुर। अगला प्रश्न है, जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? मतलब भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर? तो ऑप्शन दे रखा है तीसरा, दूसरा, चौथा और छठा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। कौन सा स्थान है? छठा। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में ऊंदरिया पंथ निम्न में किन में प्रचलित है? राजस्थान में जो ऊंदरिया पंथ है वह किस जनजाति में प्रचलित है? ऑप्शन है भीलों में, मीणाओं में, सहरियों में और गरासियों में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, भीलों में। यह ऊंदरिया पंथ किस में प्रचलित है? भीलों में। अगला प्रश्न देखो, भेड़, बकरी व ऊंटों का पालन पोषण तथा व्यवसाय करने वाली एक विशेष जाति है, वह कौन सी है? ऑप्शन दे रखा है रेंडो, रैंकड़ो, रेहल और रेबारी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो बकरी ऊंट पालनों का जो व्यवसाय करती है वह एक विशेष जाति है, उसे क्या कहते हैं? रेबारी। क्या कहते हैं? रेबारी। अगला प्रश्न देखो, 2001 से 2011 तक जो मध्य राजस्थान में किन जिले में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक दशकीय परिवर्तन अंकित की गई है? मतलब 2001 से 2011 के बीच जो सबसे सर्वाधिक दशकीय परिवर्तन हुआ है वो किस जिले में हुआ है? तो ये अपने को बताना है। तो ऑप्शन दे रखे हैं नागौर, जैसलमेर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, नागौर में। सबसे अधिक परिवर्तन किस में हुआ है? नागौर में। अगला प्रश्न है, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सी जनजाति जनसंख्या के आधार पर द्वितीय पे है? मतलब पहले पे तो बता ही दिया था कि मीणा जनजाति थी
और 2011 के अनुसार जो द्वितीय पर है वह कौन सी है? सॉरी, ये प्रश्न दोबारा से। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सी जनजाति जनसंख्या के आधार पर द्वितीय है? ऑप्शन है भील, मीणा, गरासिया और सहरिया। तो जनसंख्या के आधार पर द्वितीय पर है भील, मीणा। कौन सी है? बी ऑप्शन, मीणा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या पर का द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक प्रतिशत है। ऑप्शन है बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और दौसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, डूंगरपुर। पहले पे उदयपुर था और दूसरे पे डूंगरपुर। अगला प्रश्न है, मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड का मुख्यालय स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। जो मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति का विकास बोर्ड का मुख्यालय वह कहाँ बनाने को प्रस्तावित है? ऑप्शन है जोधपुर में, पाली में, बाड़मेर में और उदयपुर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। कहाँ पे प्रस्तावित है? जोधपुर में। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन दे रखा है 13.5, 14.6, 16.8 और 12.5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। कितना है? 13.5। अगला प्रश्न देखो, भील जनजाति विवाह के अवसर पर मंडप की सजावट किस वृक्ष के पत्तियों से करते हैं? जो मंडप की सजावट है वह किसके वृक्ष की पत्तियों से करते हैं? ऑप्शन है नीम, अशोक, आम और बबूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। किसके पत्तों से करते हैं? आम के से। अगला प्रश्न है, बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं? जो जनजाति है वह किसकी शाखाएं हैं? ऑप्शन है सासी, डामोर, सहरिया और कंजर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सासी। सासी की जो जनजाति है उसकी शाखाएं हैं बीजा और माला। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। सूची 1 और सूची 2 दिए रखे हैं, उनमें से अपने को ऊंट का प्रयोग सही उत्तर को चुनना है। एक तरफ राजस्थान की कुल जनसंख्या की जनजातियों का प्रतिशत दे रखा है और एक प्रमुख आवास और उनका क्षेत्र दे रखा है कि किस क्षेत्र के हैं, और एक तरफ उनका जनजाति का जो प्रतिशत है वह दे रखा है। तो पहला देखो कौन सा सही है। 20% से कम, जो सबसे कम है वह है 12 बूंदी और करौली, ये इसमें है। तो 20 से 25% चित्तौड़गढ़, राजसमंद, झालावाड़, ये भी सही है। 26 से 50 उदयपुर, सिरोही, दौसा, ये भी सही है। 51 से 80% बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, ये भी सही है। तो सारे आमने सामने ही दे रखे हैं। तो ये ऑप्शन देखना अपने को कौन से में, पहले में ए ये है, दूसरे में 2, हाँ ये रहा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, क्योंकि 20 से प्रतिशत कम है वह 12 बूंदी करौली में, 20 से 25 के बीच में है जो चित्तौड़गढ़, राजसमंद, झालावाड़ में, और 26 से 50 के बीच में उदयपुर, सिरोही और दौसा में, और 51 से 80% बांसवाड़ा और डूंगरपुर, प्रतापगढ़ में है। अगला प्रश्न देखो, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति और स्थान क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन दे रखा है डामोर, उदयपुर, ये सही है। कथोड़ी, उदयपुर, ये भी सही है। गरासिया, सिरोही और उदयपुर, ये भी सही है। रहबारी, बारा, ये सही नहीं है। तो इस आंसर का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, गरासिया जनजाति गांव के मुखिया को क्या कहलाता है? जो गरासिया जनजाति है उसके गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है तदवी, सहलोत, मुखी और पटेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या कहलाता है? सहलोत। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले में अधिकतम जनसंख्या की जो जनजाति है वह पाई जाती है? ऑप्शन दे रखा है उदयपुर, जयपुर, बीकानेर और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ए ऑप्शन। कहाँ पाई जाती है सबसे ज़्यादा? उदयपुर में। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कौन से जिलों में सर्वाधिक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या पाई जाती है? 2011 जनगणना 2011 के अनुसार अपने को बताना है। ऑप्शन दे रखा है गंगानगर बांसवाड़ा, बांसवाड़ा और गंगानगर, नागौर एवं बांसवाड़ा, जयपुर और उदयपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर और उदयपुर में। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? उदयपुर और फिर उसके बाद जयपुर में। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में अनुसूचित जाति का प्रतिशत सर्वाधिक था? ऑप्शन है करौली, हनुमानगढ़, बीकानेर और गंगानगर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, गंगानगर। जो प्रतिशत है वह तो है गंगानगर में, और वैसे जनसंख्या के आधार पर उदयपुर में। अगला प्रश्न देखो, गमेती निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोगों के नेता को कहा जाता है गमेती? ऑप्शन है भील, मीणा, गुर्जर और गरासिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। किसको कहा जाता है? भील के नेता को गमेती कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की निम्न में से कौन सी जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया गया है? जो आदिम जनजाति है उसमें शामिल किया गया है। ऑप्शन है भील, सहरिया, गरासिया और मीणा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सहरिया को। सहरिया को भारत सरकार की आदिम जनजाति की सूची में शामिल कर लिया गया है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में सहरिया जनजाति केंद्रित है? मतलब कहाँ पाई जाती है सहरिया जनजाति? तो ऑप्शन है सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और बारां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बारां में। सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? बारां जिले में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी तहसील में सहरिया जनजाति का घनत्व अधिकतम है? जो 12 जिले की है वह कौन सी तहसील है जहां सबसे ज्यादा सहरिया जनजाति पाई जाती है? तो ऑप्शन दे रखा है दरियाबाद, किशनगंज, छबरा और मांगरोल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, किशनगंज। सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? किशनगंज में। अगला प्रश्न है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि उत्तर और प्रश्न दोनों अच्छे से आ जाए। आगे, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार किन जिलों में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या में अधिकतम और न्यूनतम है? तो ऑप्शन दे रखा है अधिकतम का और न्यूनतम का। तो ऑप्शन है बांसवाड़ा अधिकतम, न्यूनतम चूरू और गंगानगर। अधिकतम बांसवाड़ा, न्यूनतम बीकानेर, नागौर। अधिकतम प्रतापगढ़ और न्यूनतम सीकर और जोधपुर। अधिकतम उदयपुर और न्यूनतम भरतपुर और झुंझुनू। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपको पता है न्यूनतम का तो बीकानेर और नागौर दे रखा था, तो न्यूनतम के आधार पर ही इसको हम सही आंसर निकालेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अधिकतम तो कहाँ पाई जाती है? बांसवाड़ा में, और न्यूनतम बीकानेर और नागौर में। अगला प्रश्न देखो, उसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि पूरा प्रश्न और उत्तर दोनों अच्छे से आ जाएंगे। आगे, अब देखो, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट को अपने को सही उत्तर चुनना है। एक तरफ राजस्थान की जनजातियां दे रखी है और दूसरी तरफ वही आवास क्षेत्र। ऑप्शन है सहरिया का, जो सहरिया है उसका जनजाति है, उसका अपने को क्या बताना है? प्रमुख आवास क्षेत्र बताना है। तो उसका आवास क्षेत्र कौन सा है? सहरिया का बारां और कोटा। सही है। अगला है गरासिया। गरासिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? उदयपुर और सिरोही में। डामोर डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। और मीणा जयपुर और दौसा में। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर कौन सा हो गया? सी ऑप्शन। कौन सा हो गया? सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो गया, क्योंकि सहरिया बारां और कोटा में, डामोर कहाँ डूंगरपुर बांसवाड़ा में, गरासिया उदयपुर सिरोही में, और मीणा जयपुर और दौसा में। अब अगला प्रश्न देखो, बीड़ों में जो छेड़ा फाड़ना है वह क्या है? जो बीड़ों में छेड़ा फाड़ना है उसे क्या क्या है? ये बीड़ों
छेड़ा फाड़ना। तो यह एक त्योहार है, तलाक है, विवाह है या पुत्र जन्म पे किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। क्या है ये? तलाक है। अगला प्रश्न देखो, भील जनजाति में कच्छाबू कौन पहनता है? पुरुष, महिलाएं, नवयुवक लड़का या बालक? तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, महिलाएं। कच्छाबू कौन पहनती हैं? महिलाएं पहनती हैं, भील जनजाति की। अगला प्रश्न है, मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है? ऑप्शन है भील, मीणा, गरासिया और सहरिया। तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, मीणा जनजाति है वह इसका मोरनी मोड़ना से संबंधित है। अगला प्रश्न है, फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? जो फायरे फायरे है वह किस जनजाति का रणघोष है? ऑप्शन है भील, गरासिया, डामोर और मीणा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भील। जो भील जनजाति है उसका रणघोष है फायरे फायरे। अगला प्रश्न देखो, डामोर जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? इसे दामोर लिखा गया है, इसे डामोर भी कहते हैं। इसका मुख्य व्यवसाय क्या है? खेती करना, शिकार करना, फल इकट्ठा करना और मछली पालन करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, डामोर जनजाति का कार्य है खेती करना। मुख्य का व्यवसाय क्या है इसका? खेती करना। अगला प्रश्न है, धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है? जो धारी संस्कार है वह किस जाति में या किस जनजाति में प्रचलित है? ऑप्शन है गरासिया, मीणा, सहरिया और भील। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सहरिया जनजाति में प्रचलित है। अगला प्रश्न देखो, हेलरू संस्था संबंध है, जो हेलरू संस्था है वह किससे संबंधित है? ऑप्शन है गरासिया जनजाति से, सहरिया जनजाति से, भील जनजाति से, मीणा जनजाति से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, गरासिया जनजाति से। अगला प्रश्न है, आदिवासियों में जो लीला मौर्य संस्कार है वह किससे संबंधित है? ऑप्शन है कन्यादान से, विवाह से, जन्म से और मृत्यु से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मृत्यु से। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।